Hello everyone. So, yes, good afternoon and welcome back. I welcome all of you to this YouTube session organized by Unacademy and brought to you by myself, Toshiba Shukla, आपकी पेपर वन फैकल्टी। तो सबसे पहले मुझे बता दीजिए आवाज़ सही से आ रही है, दिखाई आपको सही से दे रहा है, एवरीथिंग इज फाइन, सो दैट वी कैन क्विकली स्टार्ट दिस यूट्यूब सेशन विच इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आई वुड से इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज हर बार पिछले 2-3 साल से इनफैक्ट इस बार भी इस टॉपिक से क्वेश्चन आ रहा है। ये कौन सा टॉपिक है मैं आपको बताऊंगी क्विकली। पहले आप मुझे बता दीजिएगा, एम आई ऑडिबल एंड विजिबल? यस, गुड आफ्टरनून विकास, मान्या, अजीता, रुचिता, शाजिया, ज्योति, सचिन, हेलो अभिनीति। यस, सभी का स्वागत है। तो अगर आपको आवाज़ अच्छे से आ रही है, दिखाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है, तो हम स्टार्ट करेंगे। और ये जो टॉपिक है लॉजिकल रीजनिंग का, ये है आपका ऑब्वर्स, कॉन्वर्स, कॉन्ट्रापोजिशन। सो आज 40-45 मिनट्स में आई विल ट्राई टू टीच यू दिस वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और ताकि आप एग्जामिनेशन में जब भी ये क्वेश्चन है, जैसे आपने कई बार प्रश्न देखा होगा लॉजिकली इक्विवेलेंट, ये क्वेश्चन बहुत बार देखने को मिलता है। देखा है आपने कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट लॉजिकली इक्विवेलेंट है, राइट? Like they will give you few statements and then they will ask you which of the following statements are logically equivalent to that. तो ये कैसे निकालते हैं, ये लॉजिकल इक्विवेलेंट मतलब क्या होता है, इसको समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि ये ऑपरेशंस क्या हैं, कॉन्वर्स, कॉन्ट्रापोजिशन या बेसिकली ऑब्वर्स। और फिर हम क्वेश्चंस आपको करवाएंगे लास्ट में 10 से 12 क्वेश्चंस, ताकि जो हमने पढ़ा है हम उसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके देखें कि हमको कितना समझ में आया है। यस, यस और नो, एम आई क्लियर? मुझे ये टॉपिक नहीं आता, हाँ, तो आज आपको ये टॉपिक आ जाएगा, डू नॉट वरी। यस, अगर अभी तक ये टॉपिक नहीं आता है तो अब आपको ये टॉपिक आ जाएगा। चलिए तो शुरू करते हैं। आज दिस इज द सीरीज दैट वी हैव स्टार्टेड, रीबूट, रीनेट एंड रिवाइज। माय क्लासेस ऑन यूट्यूब आर ऑन ट्यूसडे, थर्सडेज एंड फ्राइडे। आज थर्सडे है इसलिए हम 12 बजे मिल रहे हैं। अभी हम ऐप पे भी मिले थे सुबह 10 बजे फ्री सेशन में। ये कॉमन अनअकैडमी का टेलीग्राम चैनल है, आप मुझे भी टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं। आप सर्च कर लीजिएगा मेरा नाम, तोशिबा शुक्ला, यूजीसी नेट पेपर 1, right? Kindly like, comment, share and subscribe to the channel if you want to receive all the latest information. एक कोट है आपके लिए before we start, उड़ान तो भरना है चाहे कई बार गिरना पड़े, है ना? उड़ान तो भरना है चाहे कई बार गिरना पड़े, सपनों को पूरा करना है चाहे खुद से भी लड़ना पड़े। सो अभी सबकी स्थिति यही है ना? उड़े, फिर गिर गए, एग्जाम कैंसिल हुआ, फिर उड़ने की कोशिश कर रहे हैं, फिर वापस से तैयारी कर रहे हैं। सो अपने आप को बस यही चीज़ बोलो कि कितनी बार भी हमको प्रयास करना पड़े, है ना, कितनी बार भी हमको उड़ान भरना पड़े, चाहे हम कितनी बार भी गिरेंगे, लेकिन हम फिर से उड़ेंगे और सपनों को पूरा करेंगे, भले ही इसके लिए हमको खुद से लड़ना पड़े। खुद से लड़ना पड़े मतलब बहुत बार ऐसा होता है कि हमारा ही मन नहीं करता पढ़ने का, हमको लगता है कि क्यों नहीं हो रहा है, अभी तो पढ़ा था, एग्जाम क्यों कैंसिल हो गया, या वी हैव बीन डूइंग दिस सिंस लॉन्ग, व्हाई दिस इज लाइक नॉट गेटिंग थ्रू इट। सो यू हैव टू फाइट विथ योरसेल्फ, नॉट विथ अदर्स बट योरसेल्फ एज वेल, राइट? जब मन नहीं होता है तो भी हमको पढ़ना पड़ता है। सो ये बात हमेशा याद रखना। बोलते हैं ना, कितनी बार भी गिरो लेकिन वापस से उठ के फिर से प्रयास करो। यस, क्लियर? आर यू गाइस गेटिंग मी? हाँ जी, चलिए तो आप सब आ गए हो, मुझे बता दो, आपस में बता दिया, रसगुल्ले जी को बता दिया, उनको बता दिया, लेकिन लेट मी ऑल्सो नो। यस मैम, वी आर हेयर एंड वी आर रेडी टू स्टडी। आई होप यू हैव एनरोल्ड फॉर द कोर्स। कल तक ये ऑफर था जिसमें आपको 2024 में हम सारी चीज़ें दे रहे थे 2 महीने के लिए। चलिए तो शुरू करते हैं इन ऑपरेशंस को। क्या होता है कॉन्वर्स, क्या होता है ऑब्वर्स और क्या होता है कॉन्ट्रापोजिशन। ये 3 ऑपरेशंस हैं, कॉन्वर्स, ऑब्वर्स, एकदम सिंपल भाषा में मैं समझाऊंगी आपको, और कॉन्ट्रापोजिशन, राइट? अब नाउ इनको समझने से पहले, इन 3 ऑपरेशंस को समझने से पहले
देखिए, अगर आपने पढ़ लिया है तो आपके लिए रिवीजन भी है, और अगर नहीं पढ़ा है तो ध्यान लगाइए, इस क्लास के बाद आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। इन ऑपरेशन को समझने से पहले सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज जो आपको पता होना चाहिए वो है प्रपोजिशंस, राइट। ये आपने डायग्राम देखा होगा, इसको हम बोलते हैं क्लासिकल स्क्वायर ऑफ अपोजिशन। क्लासिकल स्क्वायर ऑफ अपोजिशन ये एक प्रकार का एक स्क्वायर है, ऐसा एक स्क्वायर है सिंपल, जिसके चारों कोने पे यू हैव प्रेपोजिशंस ए, ई, ओ, आई। ये आप सबको पता है, इतना हमको क्लियर है लॉजिकल रीजनिंग में, बिकॉज ये फिर से मैं बोलूंगी दोनों टॉपिक दाल रोटी चावल हैं लॉजिकल रीजनिंग के पेपर 1 के, हर बार क्वेश्चन आता है, इसको छोड़ नहीं सकते। सो ए, ई, ओ, आई, ये ए, ई, ओ, आई क्या होता है? ए, ई, ओ, आई, एज यू कैन सी, ए जो है, ए का मतलब है यूनिवर्सल एफर्मेटिव। मतलब अगर मैं कुछ ऐसा सेंटेंस बोल रही हूं कि ऑल द स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट टुडे, ठीक है, ऑल द पॉलिटिशियंस आर करप्ट, लाइक फॉर एग्जाम्पल ऐसे, तो मैं किसको रेफर कर रही हूँ? मैं सबको रेफर कर रही हूँ, यूनिवर्सल क्लास को। तो ये होता है ऑल, एस इज पी। देखो ये जरूरी है समझना ऑब्वर्स से पहले, क्योंकि अगर किसी बच्चे को ये नहीं आता है तो ऑब्वर्स कन्वर्स में जब हम ये यूज करेंगे तो कंफ्यूजन हो सकता है। तो ए क्या है? यूनिवर्सल एफर्मेटिव। व्हाट इज ई? व्हाट इज ई? ई है आपका नो एसएसपी। अगर मैं बोलूं नन ऑफ द स्टूडेंट इज प्रेजेंट टुडे, आज मेरी क्लास का कोई भी बच्चा प्रेजेंट नहीं है, या अगर मैं बोलूं कोई भी भारतीय ईमानदार नहीं है, या मैं अगर बोलूं कोई भी कोई भी फ्रेंड मेरा सिंसियर नहीं है, मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ? मैं यूनिवर्सल तो रेफर कर रही हूँ लेकिन नेगेटिव वे में, राइट। हियर आई एम हैविंग व्हाट? यूनिवर्सल नेगेटिव। इट इज यूनिवर्सल पर ये नेगेटिव है। ऑल एसएसपी यूनिवर्सल पॉजिटिव था, एफर्मेटिव था। नो एसएसपी जो ई है वो यूनिवर्सल नेगेटिव है, ठीक है। नीचे आते हैं ओ। ये नीचे वाले आई और ओ जो हैं ये दोनों आपके सम टाइप के हैं। लाइक ऊपर वाले आपके, ये दोनों ऊपर वाले आपके यूनिवर्सल थे, दे वर यूनिवर्सल। ये जो दोनों नीचे हैं ये आपके कैसे हैं? ये आपके पर्टिकुलर हैं। पर्टिकुलर मतलब एक क्लास के हम कुछ मेंबर्स को रिफर कर रहे हैं। जैसे आई क्या है? सम एसएसपी। अगर मैंने बोला मेरी क्लास के कुछ स्टूडेंट्स होशियार हैं, या मैंने बोला मेरी क्लास के कुछ स्टूडेंट्स होशियार नहीं हैं, सम एसएसपी, सम एसएस नॉट पी, राइट। लाइक इफ आई हैव अ बॉक्स, मेरे पास एक बॉक्स है, ठीक है। इस बॉक्स के अंदर मैंने बोला सम बॉल्स आर रेड, ठीक है, सम बॉल्स आर रेड, और मैंने बोला इसी बॉक्स में हो सकता है सम बॉल्स आर नॉट रेड, तो हो सकता है ये ब्लू होंगी, राइट। इफ आई हैव अ बॉक्स, इस बॉक्स में मैंने बोला कुछ बॉल्स क्या हैं? कुछ बॉल्स लाल हैं, सम बॉल्स आर रेड, देन आई एम सेइंग सम बॉल्स आर नॉट रेड। तो ये कैसा हो सकता है? सम एसएसपी, या आई टाइप का हो जाएगा। इसको हम बोलते हैं पर्टिकुलर एफर्मेटिव। ये आपका यूनिवर्सल नहीं है, ये पर्टिकुलर एफर्मेटिव है, राइट। हाँ, और ओ जो है इसको हम बोलते हैं पर्टिकुलर नेगेटिव। ये पर्टिकुलर तो है, पर्टिकुलर मतलब एक क्लास के हम सारे मेंबर्स को रेफर नहीं कर रहे। सम इंडियंस आर नॉट रिलीजियस, कुछ भारतीय धार्मिक नहीं है। अब यहाँ पे हम कुछ भारतीय की बात कर रहे हैं लेकिन हम नेगेटिव वे में बोल रहे हैं, सो पर्टिकुलर नेगेटिव। क्लियर? ये चारों चीजें आपको क्लियर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ए, ई, ओ, आई। अब ये जो ए और ई है इसको हमने क्यों लिया? क्योंकि ए मतलब यूनिवर्सल एफर्मेटिव, ए से लिया है ना। ई और ओ ये दोनों आपके नेगेटिव वाले हैं। सो ग्रीक लॉजिक में एक वर्ड होता है जिसको हम बोलते हैं क्या? लेगो, LEGO। लेगो क्या होता है? लेगो का मतलब होता है नेगेटिव। नेगेटिव से हमने ई और ओ लिया है, सो ई और ओ दीज बोथ आर नेगेटिव। मतलब एक यूनिवर्सल नेगेटिव है पूरे के लिए, नो एसएसपी, एक
पर्टिकुलर नेगेटिव है, सम एस इज नॉट पी। ये दोनों आपके यहाँ पे पॉजिटिव हैं, एवरी एस इज पी, ऑल एस इज पी एंड सम एस इज पी। यस, इतना क्लियर हो गया। अब हम ऑपरेशंस पे आते हैं, बिकॉज आपको AEOI पता होना चाहिए, बिकॉज जब मैं ऑपरेशन करवाऊंगी तो थोड़ा सा आपको डिटेल में इसका यूज पड़ेगा। सो द फर्स्ट ऑपरेशन, दिस इज कॉन्वर्स, ऑब्वर्स एंड कॉन्ट्रापोजिशन। कॉन्वर्स जो ऑपरेशन है ये पहला ऑपरेशन है। इसका मतलब क्या होता है कॉन्वर्स का? देखिए, मतलब अगर मेरे पास कोई सेंटेंस है, इफ आई हैव अ स्टेटमेंट, लाइक फॉर एग्जांपल आई हैव अ स्टेटमेंट ऑल एस इज पी, मुझे एग्जामिनेशन में निकालना है इसका कॉन्वर्स क्या होगा। मैं किसी भी स्टेटमेंट का, जो अभी हमने प्रोपोजिशन देखा ना AEOI, कोई सा भी प्रकार का हो, ऑल एस इज पी, नो एस इज पी, सम एस इज पी, सम एस इज नॉट पी, इनका कॉन्वर्स, ऑब्वर्स और कॉन्ट्रापोजिशन निकाल सकती हूँ। तो जो सबसे पहला ऑपरेशन होता है कन्वर्जन। कन्वर्जन का सिंपल मतलब क्या होता है? कन्वर्जन का मतलब होता है कन्वर्ट करना। इसको हम एक मीम से याद रखेंगे, ये वाला। ये कैसा है? दिस यू रिमेंबर अक्षय कुमार का, लाइक दिस, मतलब ये यहाँ उल्टा पुल्टा स्वैपिंग करनी है। कॉन्वर्स में हम क्या करते हैं बेटा? कॉन्वर्स में हम करते हैं स्वैप। मतलब अगर मेरे पास ऑल एस इज पी है तो मैं एस की जगह पी लिखूंगी, पी की जगह एस लिखूंगी। क्या लिखूंगी? एस की जगह पी और पी की जगह एस। इसका कॉन्वर्स हो जाएगा ऑल पी आर एस। आया समझ में? आया समझ में? हाँ, आया समझ में? यस। अदला बदली, अदला बदली, अदला बदली क्या है? कॉन्वर्स है। मतलब ऑल एस इज पी, एस और पी समझते हो ना? ऐसा तो नहीं, ये भी नहीं समझते। एस मतलब सब्जेक्ट, पी मतलब प्रेडिकेट। अगर मैंने बोला ऑल बॉयज आर ऑनेस्ट, तो यहाँ पे मेरा जो बॉयज है वो सब्जेक्ट है ना? बॉयज आर ऑनेस्ट, ऑनेस्ट मेरा प्रेडिकेट है। जिसके बारे में बात हो रही है वो सब्जेक्ट है, क्या बात हो रही है वो प्रेडिकेट है। तो मुझे क्या करना है कॉन्वर्स में? जहां एस है वहां पी लिख दो, जहां पी है वहां एस लिख दो। ठीक है, राइट? ऑल एस आर पी, ऑल पी आर एस, ये तो एक का हुआ। अगर मैं दूसरे का बोलूं, इफ आई से कॉन्वर्स में मेरे पास एक स्टेटमेंट है नो एस इज पी, तो इसका कॉन्वर्स क्या हो जाएगा? इसका कॉन्वर्स क्या हो जाएगा? हाँ, अक्षय कुमार वाला स्वैप। अगर ऑल नो एस इज पी है तो इसका कॉन्वर्स हो जाएगा नो पी इज एस। क्लियर? अब सेकेंड, अगर मेरे पास है सम एस आर पी, है ना? सम एस आर पी, तो इसका कॉन्वर्स क्या हो जाएगा? सम पी आर एस। यस और नो? यस और नो? हाँ, क्योंकि मुझे सिर्फ अदला बदली करनी है। मुझे एस का पी, पी का एस करना है, खत्म। कॉन्वर्स मतलब अक्षय कुमार का अदला बदली, हेरा फेरी। क्लियर? ठीक है, अब हम सेकेंड ऑपरेशन में आते हैं। सेकेंड ऑपरेशन, तो ये देखिए, ओरिजिनल ऑल एस आर पी है, ये हमारा कॉन्वर्स ही है, ऑल पी आर एस हो जाएगा। ऑल एस आर, नो एस आर पी का नो पी आर एस हो जाएगा। सम एस आर पी का सम पी आर एस हो जाएगा। सम एस आर नॉट पी का सम पी आर नॉट एस हो जाएगा। अभी इसको छोड़ दो, इसको मैं बाद में बताऊंगी वैलिड क्या होता है, इनवैलिड क्या होता है। फिलहाल सिर्फ ऑपरेशन समझो, ठीक है? अब सेकेंड ऑपरेशन जो है वो है आपका ऑब्वर्स। ऑब्वर्स, ऑब्वर्स का मतलब क्या होता है? ऑब्वर्स में हम दो चीजें करते हैं। जैसे मेरे पास एक स्टेटमेंट है ऑल एस इज पी, ठीक है? ये मेरे पास स्टेटमेंट है। ऑब्वर्स में ये याद रखो, ऑब और वर्स किससे बना है? ये दो शब्दों से बना है, ऑब प्लस वर्जन, वर्स। वर्स मतलब क्या है? वर्जन। हम क्या चेंज कर रहे हैं? वर्जन चेंज कर रहे हैं। वर्जन चेंज करना मतलब क्या होता है?
वर्जन चेंज करना, जैसे मैंने बोला 2024 विल बी अ न्यू वर्जन ऑफ माई सेल्फ, है ना, ये 2.0 वर्जन है, मैं एक नए तरीके से पढ़ाऊंगी, जैसे रीनेट है, रीनेट 2.0 है, हम वर्जन चेंज कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे वर्जन का मतलब होता है पॉजिटिव को नेगेटिव करना, नेगेटिव को पॉजिटिव करना, ये आपका होता है यहाँ पे वर्जन चेंज करना। क्या होता है वर्जन चेंज करना? हाँ, पॉजिटिव को नेगेटिव, नेगेटिव को पॉजिटिव, ऑफ वर्स, ऑफ वर्स, वर्स मतलब वर्जन चेंज करना, पॉजिटिव से नेगेटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव। अब इसमें दूसरी चीज हम क्या करते हैं, पहले हम क्या करते हैं, वर्जन चेंज करते हैं, है ना, वर्जन में पॉजिटिव से नेगेटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव। दूसरी चीज हम वर्जन किसका चेंज करते हैं, कंप्यूटर का, या हम बोल सकते हैं ना कि मे बी एक नया वर्जन आया है कंप्यूटर का, सॉफ्टवेयर का नया वर्जन आया है, तो ये कहाँ पे होता है, कंप्यूटर पीसी में। सेकेंड स्टेप हम करते हैं पीसी। पीसी क्या है, प्रेडिकेट का कॉम्प्लीमेंट, प्रेडिकेट का कॉम्प्लीमेंट मतलब, कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या होता है, अगर कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या है, अगर है एस तो हो जाएगा नॉन एस, अगर है पी तो हो जाएगा नॉन पी। इट इज जस्ट चेंजिंग इट, कॉम्प्लीमेंट करना। अगर मैं बोलूं ब्लू, व्हाइट का कॉम्प्लीमेंट क्या है तो ब्लैक है, ब्लैक का कॉम्प्लीमेंट क्या है, व्हाइट है। बोलते ना आप दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हो, मतलब जो इनमें नहीं है वो आप में है ना, जो आप में नहीं है वो इनमें। तो अगर हमको ऑब्वर्स करना होता है, ऑब्वर्स में हम दो स्टेप करते हैं। सबसे पहले हम करते हैं वर्जन चेंज, पॉजिटिव का नेगेटिव, नेगेटिव का पॉजिटिव। सेकेंड स्टेटमेंट में हम पीसी करते हैं प्रेडिकेट का कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पे ऑल एसएसपी का क्या हो जाएगा, फर्स्ट है, पहले वर्जन चेंज करना है, राइट। वर्जन चेंज कैसे होगा बताओ, ऑल एसआरपी, ये पॉजिटिव दिख रहा है कि नहीं, तो ये हो जाएगा नो एसएसपी, यस और नो होगा पहला स्टेप। ये ऑल एसएसपी की जगह क्या हो जाएगा, नो एसएसपी, क्लियर। अब दूसरे स्टेटमेंट में, दूसरे स्टेप में मुझे क्या करना है, पीसी। वर्जन हमने किसका चेंज किया, पीसी का। तो पीसी क्या है, प्रेडिकेट का कॉम्प्लीमेंट। तो ये जो मेरा प्रेडिकेट है इसका मैं कॉम्प्लीमेंट लिखूंगी, मतलब नो एस इज पी की जगह मैं लिख दूंगी नॉन पी। द कॉम्प्लीमेंट इज ऑलवेज ऑपोजिट, पी का नॉन पी, एस का नॉन एस, ऐसे करके। सो पहले मैंने क्या किया, अगर मुझे इसका ऑब्वर्स निकालना है, ऑल एस एस पी की जगह पहले मैंने इसका वर्जन चेंज किया, नेगेटिव, नो एस एस पी। फिर सेकेंड स्टेप में मैंने पीसी किया, वर्जन में पीसी का चेंज करती हूँ। तो वर्जन मतलब प्रेडिकेट का कॉम्प्लीमेंट मैंने चेंज किया, वर्जन के बाद पीसी इज प्रेडिकेट का कॉम्प्लीमेंट, नो एस इज नॉन पी। क्लियर, आया समझ में, आया समझ में, राइट। वैसे ही अगर मैं बोलूं मेरे पास है नो एस एस पी, है ना, नो एस एस पी, खैर यहाँ पे आपको आंसर दिख रहा है, मैं ऑब्वर्स कर रही हूं, कॉन्वर्स नहीं, ऑब्वर्स कर रही हूं किसका, नो एस एस पी। इसका ऑब्वर्स क्या होगा, चलो साथ में सॉल्व करते हैं। इसका ऑब्वर्स क्या होगा, ऑब्वर्स मतलब सबसे पहले ये याद रखना, वर्स, वर्स मतलब वर्जन, हमको वर्जन चेंज करना है। वर्जन मतलब हमको पॉजिटिव से नेगेटिव रखना है और नेगेटिव से पॉजिटिव रखना है। अगर ये नो एस एस पी है, ये कैसा स्टेटमेंट है, ये नेगेटिव है, यस और नो। पहले हम क्या करेंगे, इसका पहले हम क्या करेंगे, वर्जन चेंज करेंगे। तो हम लिख देंगे ऑल एस एस पी, ठीक है, नो का जगह हमने पहले स्टेप में क्या किया, ऑल एस एस पी। सेकेंड स्टेप में हमने वर्जन चेंज करना है हमको पीसी का, मतलब प्रेडिकेट का कॉम्प्लीमेंट। तो हम सेकेंड स्टेप में लिखेंगे ऑल एस इज नॉन पी, ऑल एस इज नॉन पी। यह आपका इसका ऑब्वर्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑल एस इज नॉन पी। ठीक है, सबसे पहले वर्जन चेंज, पॉजिटिव का नेगेटिव, नेगेटिव का पॉजिटिव, किसका वर्जन, पीसी का। पीसी मतलब प्रेडिकेट का कॉम्प्लीमेंट, तो नो एस एस पी की जगह ऑल एस एस पी और पी की जगह फिर ऑल एस एस नॉन पी। क्लियर, क्लियर। अब देखो,
अब देखो इसका एक और मैं आपसे पूछती हूँ, सम वाला सॉल्व करते हैं। सम एस आर पी, इसका मुझे ऑब्वर्स बताओ। सम एस आर पी, इसका मुझे ऑब्वर्स बताओ। ऑब्वर्स में जैसे आपने देखा मतलब वर्जन चेंज करना है। वर्जन में पॉजिटिव से नेगेटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव, उसके बाद मुझे किसका वर्जन चेंज करना है? पीसी का। जल्दी बताओ इसका क्या होगा? मजा आ गया, मजा आ गया, बहुत मजा आ गया। ऐसा जब कोई चीज समझ में आ जाती है ना तो एकदम मजा आ जाता है। ऐसा लगता है अरे हम फालतू इतना परेशान हो रहे थे, अभी और आप आधे घंटे रुको, आपको और मजा आएगा, सब कुछ समझ में आएगा। तो सम एसआरपी, सम एसआरपी, बेटा सम एसआरपी का ऑल कैसे हो जाएगा? हमको कोई क्वांटिटी चेंज नहीं करनी है, क्वालिटी चेंज करनी है। पॉजिटिव का नेगेटिव, नेगेटिव का पॉजिटिव। तो सम एसआरपी का हो जाएगा सम एस आर नॉट पी, राइट। पहले स्टेप में वर्जन चेंज किया, क्योंकि पॉजिटिव था तो हमने नेगेटिव कर दिया। सम एसआरपी का सम एस आर नॉट पी, ठीक है। अब दूसरे में हमको क्या करना है? पीसी, किसका वर्जन? प्रेडिकेट, पीसी का वर्जन। तो हम प्रेडिकेट का कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे। तो सम एस आर नॉट नॉन पी, सम एस आर नॉट नॉन पी, सम एस आर नॉट नॉन पी। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। समझ में आया? सबको समझ में आया? कतरा कतरा क्लियर हुआ? ये देखो ये ऑब्वर्स है। सम एस आर पी का क्या हमने बताया? सम एस आर नॉट नॉन पी। वैसे ही सम एस आर नॉट पी का क्या हो जाएगा? क्योंकि ये नॉट वाला है, पहले हम इसका वर्जन चेंज करेंगे। नॉट की जगह मान लीजिए यहाँ पे है सम एस आर नॉट पी, तो हमको पहले वर्जन चेंज करना है। नॉट की जगह पॉजिटिव लिखेंगे, सम एस आर पी, सम एस आर पी। फिर हमको क्या करना है? हमको पीसी करना है, प्रेडिकेट का कॉम्प्लीमेंट। सो सम एस आर नॉन पी, सम एस आर नॉन पी हो जाएगा। ये सम एस आर नॉन पी बताओ। सम एस आर नॉट पी का आपको अगर ऑब्वर्स निकालना है तो पहले वर्जन चेंज, नॉट की जगह पॉजिटिव, सम एस आर नॉट पी की जगह सम एस आर पी। फिर इसका पी का पीसी कर देंगे, मतलब प्रेडिकेट का कॉम्प्लीमेंट। सो सम एस आर नॉन पी। क्लियर? क्लियर? सब कुछ क्लियर है? राइट? वेरी नाइस, वेरी नाइस। सो बेटा ये हमारा हो गया ऑब्वर्स। हमने कितने ऑपरेशन पढ़ लिए? 2। एक हमने कॉन्वर्स पढ़ा अक्षय कुमार, है ना, मतलब स्वैपिंग, ऑल एसआरपी की जगह ऑल पीआरएस, उल्टा पुल्टा। ऑब्वर्स में हमने क्या पढ़ा? 2 स्टेप। पहला वर्जन चेंज, पॉजिटिव का नेगेटिव, नेगेटिव का पॉजिटिव, और दूसरे में पीसी, प्रेडिकेट का कॉम्प्लीमेंट। अब हम तीसरा ऑपरेशन पढ़ेंगे जो है कॉन्ट्रापोजिशन। कॉन्ट्रापोजिशन, अब देखो नाम ही कितना खतरनाक दिख रहा है, बड़ा सा दिख रहा है ना। और बचपन में आप एक गेम खेलते थे, क्या? कॉन्ट्रा खेला किसी ने बचपन में? मारियो और कॉन्ट्रा ये सब। तो थोड़ा सा ये खतरनाक है। खतरनाक कैसे है? इसमें हम कॉन्ट्रापोजिशन में आप ये सब मत पढ़ो, है ना, जो लिखा है सिर्फ जो मैं समझा रही हूं उसको पढ़ो। हम कुछ चीजें कॉन्वर्स से लेंगे और कुछ चीजें ऑब्वर्स से लेंगे, राइट। कुछ चीजें हम कॉन्वर्स से लेंगे, कुछ चीजें हम ऑब्वर्स से लेंगे। एक चीज कॉन्वर्स की, एक चीज ऑब्वर्स की, ठीक है, ताकि दोनों को बुरा ना लगे। ठीक है, एक चीज हम तुमसे ले लेंगे, एक चीज हम तुमसे ले लेंगे। कॉन्वर्स से हम क्या लेंगे? कॉन्ट्रापोजिशन में, कॉन्वर्स में तो वैसे ही एक चीज होती थी अक्षय कुमार, स्वैपिंग। तो कॉन्वर्स से हमने लिया स्वैप, कॉन्वर्स से हमने लिया स्वैप, मतलब ऑल एसआरपी की जगह ऑल पीआरएस, ऑल एसआर की जगह ऑल पीआरएस, सम एस इज नॉट पी की जगह सम पीआर इज नॉट एस, उल्टा कर देंगे। कॉन्वर्स से स्वैपिंग ली। ऑब्वर्स से हम क्या लेंगे? ऑब्वर्स से हम लेंगे पीसी वाला पॉइंट, दूसरा वाला, वर्जन वाला नहीं लेंगे। हम इसमें पीसी करते थे ना, प्रेडिकेट का कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ से हम पीसी लेंगे, लेकिन हम ऐड कर देंगे क्योंकि थोड़ा खतरनाक है। पीसी के साथ साथ हम एससी भी करेंगे, मतलब प्रेडिकेट का भी कॉम्प्लीमेंट और हम सब्जेक्ट का भी कॉम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है,
क्या लिया हमने क्या लिया, कॉन्ट्रा में हमको लेवल्स कंप्लीट करने थे, सबसे खतरनाक है तो हमने सोचा इसमें हम पहले के दोनों ऑपरेशंस का कुछ लेंगे, कॉन्वर्स का और ऑब्वर्स का। कॉन्वर्स का हमने एक चीज ली स्वैपिंग, क्योंकि उसमें था ही एक चीज, बेचारा और क्या देता। ऑब्वर्स में दो चीजें थी, वर्जन और पीसी। हमने बोला वर्जन तो नहीं लेंगे हम पीसी लेंगे, लेकिन हम पीसी के साथ एससी भी करेंगे, है ना, मतलब प्रेडिकेट का कॉम्प्लीमेंट और सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट। कैसे करेंगे आप करके बताएं। हाँ चलिए इसको हम करके बताते हैं आपको। ये ऑल एस इज पी, इसका मुझे कॉन्ट्रापोजिशन निकालना है। तो मैं कैसे करूंगी, मैं कुछ कॉन्वर्स का लूंगी और कुछ मैं ऑब्वर्स का लूंगी, ठीक है। कॉन्वर्स का मैंने लिया स्वैप, तो पहले मैं स्वैप करूंगी, आई विल डू द स्वैपिंग। सो हेयर इन स्वैपिंग इट विल बी एस की जगह पी की जगह एस, ऑल पी इज एस, यस। अब दूसरे में मैं ऑब्वर्स का मैंने पीसी लिया है प्लस एससी भी लिया है, राइट। जस्ट 1 सेकेंड। ऑब्वर्स का मैंने पीसी भी लिया है, एससी भी लिया है। तो मैं क्या करूंगी, ऑल, पहले मैंने स्वैप तो कर दिया, ऑल एस इज पी की जगह ऑल पी एस। अब पी की जगह मैं और एस, मतलब पीसी और एससी दोनों लेना है, तो मुझे सब्जेक्ट का भी कॉम्प्लीमेंट करना है। तो कॉम्प्लीमेंट सब्जेक्ट का क्या हो जाएगा, नॉन पी इज, इसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा नॉन एस। सो ऑल एस इज पी का हो जाएगा, ऑल एस इज पी का कॉन्ट्रापोजिशन होएगा ऑल नॉन पी इज नॉन एस। आया समझ में? वर्जन चेंज नहीं करना है आपको, ऑल की जगह नो नहीं करना है। हमने ऑब्वर्स से पीसी वाला पार्ट लिया है, वर्जन वाला नहीं लिया है। तो सिंपल स्वैपिंग करेंगे जो हम कॉन्वर्स में करते थे पहली स्टेप में। ऑल एस इज पी की जगह ऑल पी इज एस, जो कॉन्वर्स में करते थे। अब दूसरा जो हमने ऑब्वर्स से लिया है वो हमने लिया है दोनों चीजें, पीसी प्लस एससी। तो प्रेडिकेट का कॉम्प्लीमेंट तो किया नॉन एस, लेकिन सब्जेक्ट का भी करेंगे हम नॉन पी। क्लियर? एससी मतलब सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट। अरे भैया सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट, जैसे आप वहां पे प्रेडिकेट का कॉम्प्लीमेंट करते थे ना ऑब्वर्स में पीसी, वैसे ही यहाँ पे आपको प्रेडिकेट का कॉम्प्लीमेंट तो करना ही है, लेकिन सब्जेक्ट का भी कॉम्प्लीमेंट करना है। सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट, अगर पी आपका सब्जेक्ट है तो पी की जगह नॉन पी लिख देना है। आ गया समझ में भाइयों बहनों, देवियों सज्जनों, आया समझ में? चलो दूसरा एग्जांपल लेते हैं। इसमें हम आपको बताते हैं नो एस इज पी, इसका मुझे कॉन्ट्रापोजिशन बताओ। आपसे एग्जाम में पूछा है इसका कॉन्ट्रापोजिशन, राइट। अभी हम वैलिड इनवैलिड पे तो आए नहीं, जो लॉजिकली इक्विवेलेंट है ना, ये सेकेंड स्टेप है। हम तीनों में देखेंगे किसका वैलिड होता है किसका इनवैलिड होता है ये ऑपरेशन। नो एस इज पी का करके बताओ। यस, वेरी नाइस, क्विकली। नो एस इज पी, तो मैं बताती हूँ, ठीक है ना। हमने अभी साथ में डिस्कस किया, एक एक करके करते हैं। सबसे पहले दो स्टेप। पहला, मैं कुछ लूंगी कॉन्वर्स से मैं लूंगी स्वैप, और ऑब्वर्स से मैं लूंगी एससी और पीसी, ठीक है। तो पहले मैं स्वैप करूंगी, नो एस इज पी की जगह नो पी इज एस, ठीक है। नो पी इज एस हो गया, नो एस इज पी की जगह नो पी इज एस। अब मुझे ऑब्वर्स से एससी और पीसी, सिर्फ प्रेडिकेट का कॉम्प्लीमेंट नहीं, सब्जेक्ट का भी कॉम्प्लीमेंट लूंगी, क्योंकि बड़ा टफ है, कॉन्ट्रापोजिशन है, इतना खतरनाक नाम है, तो एक से तो मजा नहीं आएगा। नो नॉन पी इज नॉन एस, नो नॉन पी इज नॉन एस, ठीक है। आया मजा? आई समझ? हाँ हुआ, कतरा क्लियर हुआ? यस, नो नॉन पी इज नॉन एस। अब देखिए हम सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। टेबल कहाँ गया इसका? कॉन्ट्रा पॉजिटिव, नो एस आर पी, इसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव, नो नॉन पी आर नॉन एस। हमने शायद यही तो लिखा, नो नॉन पी इज नॉन एस।
सही हो गया हमारा, हमको करना आ गया। अब एक सम वाला एग्जांपल लेते हैं, सम वाला, ये तो आपको आ गया। अब मैं एक एग्जांपल दे रही हूं, सम एस आर नॉट पी। चलो इसका मुझे कॉन्ट्रा पॉजिटिव बताओ। ये बहुत डिमांड थी बेटा आप लोगों की, ये पेड क्लास का कंटेंट है, मैं इसको फ्री में कभी ऐसे फ्री सेशन में नहीं पढ़ाया इतना डिटेल में, लेकिन रीनेट, रिवाइज, रिबूट, इतना सारा जो फलाना ढिमाका चीज़ें हो रही हैं, तो मुझे लग रहा है आपका इस बार बदला लेना है हमको। ये जो लीक वीक हुआ है पेपर, एकदम क्वालिफाई करके बताएंगे, भले कितना भी टफ पेपर आए, राइट। दैट्स वाई आई एम प्रोवाइडिंग दिस ऑन अ फ्री प्लेटफॉर्म, ताकि आप सबको फ़ायदा हो जाए और सब कुछ क्लियर हो जाए। यस, तो इसमें हमको क्या करना है, सबसे पहले एक चीज़ हम लेंगे कॉन्वर्स से, स्वैपिंग। तो सम एस की जगह पी, सम पी आर नॉट एस, ये पहला स्टेप कर लिया हमने। दूसरे में हमको ऑब्वर्स में क्या करना है, पी सी एस सी दोनों करना है। तो सम पी की जगह इसका कॉम्प्लीमेंट नॉन पी आर नॉट भी ऐसे आएगा, नॉन एस। सम नॉन पी आर नॉट नॉन एस, सम नॉन पी आर नॉट नॉन एस। आ गया समझ में? यस, वेरी नाइस, वेरी नाइस, सबने सही करके बताया। सिंपल, ये दिखने में ऐसे लगता था बाप रे, दिमाग घूम जाता था, है ना, जब हम क्वेश्चन पेपर में ऐसे देखते थे, ये क्या नॉन पी नॉन एस एस पी, है ना, घूम जाता था। लेकिन अगर अभी हम समझ के पढ़ेंगे, सम एस आर नॉट पी का क्या है, सम नॉन पी आर नॉट नॉन एस, बस हमको तो पता है क्योंकि कॉन्ट्रापोजिशन है। तीनों ऑपरेशन क्लियर है? एक बार मैं रिवाइज करती हूँ, फिर हम देखेंगे वैलिडिटी। तो सबसे पहले हमने पढ़ा कॉन्वर्स, है ना। कॉन्वर्स में हमने क्या किया, अक्षय कुमार मतलब स्वैपिंग मतलब ऑल एस आर पी की जगह हम लिख देंगे ऑल पी आर एस, ठीक है। दूसरा हमने ऑपरेशन क्या पढ़ा, ऑब्वर्स। इसमें हमको वर्जन चेंज करना है ना, इसमें हमको वर्जन चेंज करना है। इसमें हमको दो चीजें करनी है, दो चीजें क्या, पहले हम वर्जन चेंज करेंगे, फिर दूसरे में हम पीसी, है ना। अभी हमने पीसी महानलोबिस मॉडल पढ़ा था सुबह फ्री क्लास में, प्लानिंग कमीशन, राइट। सो सेकेंड 5 ईयर प्लान, इंडस्ट्रीज पे फोकस, पहला हैरोल्ड डोमर मॉडल, वी कैन रिलेट एनीथिंग, एनीवे। चलिए, तो इसमें वर्जन चेंज करना है। तो अगर ऑल एस आर पी है तो पहले वर्जन चेंज करेंगे, नो एस आर पी, फिर हम प्रेडिकेट का कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे, नो एस आर नॉन पी, ठीक है। ये हमारा हो गया ऑब्वर्स। तीसरा ऑपरेशन है कॉन्ट्रापोजिशन या कॉन्ट्रापॉजिटिव। कॉन्ट्रापॉजिटिव में हम क्या करेंगे, कुछ चीज इसकी लेंगे, कुछ चीज इसकी लेंगे। कॉन्वर्स का हमने अदला बदली ली, स्वैपिंग, तो पहले हम स्वैप करेंगे, फिर इसका हम पीसी वाला पार्ट लेंगे, लेकिन हम पीसी के साथ एससी भी लेंगे, राइट। पीसी के साथ एससी भी लेंगे, है ना। तो कॉन्ट्रापॉजिटिव में क्या होगा, अगर मेरे पास है ऑल एस आर पी, तो मैं सबसे पहले क्या करूंगी, स्वैप करूंगी ऑल पी आर एस, फिर मैं पीसी और एससी दोनों करूंगी, ऑल नॉन पी आर नॉन एस। ये मेरा आपका हो जाएगा कॉन्ट्रापॉजिटिव। क्लियर है ना। ये भाषा, ये हमारा पूरा इसका सार है, कॉन्वर्स, ऑब्वर्स, कॉन्ट्रापोजिशन, अदला बदली, वर्जन चेंज करना, पॉजिटिव का नेगेटिव, नेगेटिव का पॉजिटिव, फिर प्रेडिकेट का कॉम्प्लीमेंट। कॉन्ट्रापोजिशन में इससे भी कुछ लेंगे, इससे भी कुछ लेंगे, पहले अदला बदली करेंगे, फिर पीसी और एससी दोनों कर लेंगे। एक बार यस मैम बता दो, कतरा क्लियर हुआ मैम? हाँ, कतरा क्लियर हुआ। अब हम
वो जो लॉजिकली इक्विवेलेंट वाली बात थी ना कि क्या लॉजिकली इक्विवेलेंट है, वो अभी हम समझेंगे कि किसमें क्या वैलिड होता है। तभी मैंने आपको AEIO समझाया है। अब देखो हम इसमें समझेंगे लॉजिकली इक्विवेलेंट वाली चीज क्या है। सबसे पहले हम कॉन्वर्स में जाते हैं, जहां से हमने कहानी शुरू करी थी। तो यहां पे हमको देखना है A, E, I और O, राइट। इन चारों प्रकार के स्टेटमेंट में which is valid and which is not valid, like converse of A is valid or not, converse of E is valid or not, converse of I and O are valid or not, that we have to check. Now you only tell me, if I am saying all S is P, क्या इसका मतलब all P is S, क्या ये वैलिड होगा? अगर मैं बोल रही हूं सारे भारतीय ईमानदार हैं, तो क्या मैं ये बोल सकती हूँ कि सारे ईमानदार लोग भारतीय होते हैं? आप बोलोगे मैम कुछ भी बोल रहे हो, हाँ ऐसा थोड़ी होता है। भारतीय ईमानदार हैं, पर क्या सारे ईमानदार भारतीय हो जाएंगे? जो कि दोनों ही केस नहीं है। खैर, सारे भारतीय ईमानदार तो नहीं है, लेकिन ये वैलिड नहीं होगा ना? हाँ या ना बताओ, क्या ये वैलिड होगा? मैंने बोला सारे प्लैनेट्स राउंड हैं, तो क्या मैं बोल सकती हूँ सारी राउंड चीजें प्लैनेट हैं? सारे ग्रह जो हैं, सेलेस्टियल बॉडीज हैं, दे आर राउंड। कैन आई से ऑल द राउंड थिंग्स आर सेलेस्टियल बॉडीज? नो, बॉल भी राउंड है, बहुत कुछ राउंड है, राइट। तो ए वाला तो आपका वैलिड नहीं होता है, ठीक है। अगर अब मैं बोलूं नो SRP, नो SRP मतलब क्या है? इफ आई से नो SRP मतलब मैंने बोला नो इंडियन इज ऑनेस्ट, ठीक है। अब इसका कॉन्वर्स क्या होगा? उल्टा कर देना है, नो ऑनेस्ट इज इंडियन। इसका कॉन्वर्स हो जाएगा नो ऑनेस्ट पीपल इज इंडियन। तो अगर मैं देखूं क्या ये वैलिड होगा? देखिए, एक क्लास है ऑनेस्ट पीपल की और हम बोल रहे हैं एक क्लास है इंडियन की। ये दोनों अलग अलग हैं, क्योंकि नो इंडियन इज ऑनेस्ट, नो इंडियन इज ऑनेस्ट, और इसका कॉन्वर्स क्या है? नो ऑनेस्ट इज इंडियन। तो ये दोनों अलग अलग हैं। क्या दोनों इक्विवेलेंट होगा? क्या दोनों इक्विवेलेंट दिख रहा है आपको वेन डायग्राम से? अरे हाँ, दिख तो रहा है। दोनों अलग अलग क्लास है ना, कोई इंडियन ईमानदार नहीं है और कोई ईमानदार व्यक्ति इंडियन नहीं है, दोनों अलग हैं। तो इसका कॉन्वर्स भी वैलिड है। यस, इसका कॉन्वर्स वैलिड है। जो आपका ई टाइप का स्टेटमेंट है, नो SSP का नो PRS वैलिड है। यस, व्हाई वैलिड? बिकॉज सी ना, दिख रहा है। अगर आपने बनाया नो इंडियंस आर ऑनेस्ट, ये दोनों अलग अलग क्लास हैं, तो अगर मैं बोलूं नो ऑनेस्ट इज इंडियन, हाँ ये भी तो वैलिड दिख रहा है ना, क्योंकि ये दोनों सेपरेट क्लास हैं। भले आप फिर इनको अलग अलग करके बोल दो। यस यस, हाँ। तो ऐसे ही हम सबका देखते हैं। ऑल ऑब्वर्ड्स का भी देखते हैं, ऑल SRP, नो SR नॉन P। अब इसका मैं आपको एक बार डायग्राम बना के बताती हूँ। ऑल SRP, ये मैंने बनाया ऑल SRP, है ना। इसका ऑब्वर्ड्स क्या है? नो SR नॉन P। तो मुझे बताइए, नो SR नॉन P मतलब नॉन P का मतलब क्या होता है? इसको ध्यान से सुनना। नॉन P का मतलब होता है इस P के अलावा एवरीथिंग। देखो, इस P के अलावा एवरीथिंग आपका नॉन P होगा, ठीक है। ये आपका सारा नॉन P है इस गोले के बाहर। अगर आपका ये P है, ये आपका अगर P क्लास है, तो P के अलावा सब कुछ आपका नॉन P होगा। क्या होगा आपका? P के अलावा सब कुछ आपका नॉन P होगा, राइट। ये अगर P है तो इसके अलावा सब कुछ आपका नॉन P होगा। Anyone any doubt? Anyone any doubt? मुझे ये बात बताओ, अगर मैं बोलूं ऑल SRP, इसका मैंने सिंपल वेन डायग्राम बनाया। ऑल SRP का ऐसा वेन डायग्राम बना। अब मैं आपसे बोल रही हूँ नॉन P का मतलब क्या है? ये P है तो ये पूरा नॉन P है। अब ऑब्वर्स देखते हैं, नो SR नॉन P, क्या कोई भी S नॉन P नहीं है? हाँ बिल्कुल नहीं है, क्योंकि सारे के सारा S P है, तो वो नॉन P में कैसे हो सकता है? आ रही है समझ में, है ना। एवरीथिंग अपार्ट फ्रॉम P इज नॉन P, लेकिन द ऑब्वर्स सेज नो SR नॉन P। यस, बिकॉज द इंटायर S इज P,
सो हाउ इट कुड बी नॉन पी, तो ये तो बिल्कुल सही बात है, नो एस आर नॉन पी, तो ये आपका वैलिड हो जाएगा। ठीक है, मुझे बस इतना बताओ ये वाला समझ में आया कि नहीं आया, मैं इसको कॉम्प्लिकेट और नहीं करूंगी, सिर्फ एक एग्जाम्पल के लिए मैं आपको ऑब्वर्स वाला भी समझाना चाह रही हूँ कि ये नॉन पी का मतलब क्या होता है। कई बार वेन डायग्राम के थ्रू भी हमको सॉल्व करना होता है, तो अगर ये पी है तो इसके आसपास वाला नॉन पी है, और इसका ऑब्वर्स क्या है, नो एस आर नॉन पी। हाँ, कोई भी एस नॉन पी नहीं है, हाँ, क्योंकि सारे एस पी हैं, इसलिए कोई भी एस नॉन पी नहीं होगा। क्लियर? ठीक है, तो मतलब आपका जो ए वाला है ऑब्वर्स का वो वैलिड होता है। पर एक चीज ये याद रखो, ऑब्वर्स में ए ई आई ओ सब वैलिड होते हैं। ठीक है, ऑब्वर्स में सब वैलिड होते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर आपसे कुछ भी पूछें कि यहीं पे आपका लॉजिकली इक्विवेलेंट आता है, आपसे बोलते हैं ना कि नो एस आर पी, द लॉजिकली इक्विवेलेंट ऑफ दिस स्टेटमेंट विल बी व्हाट। मान लीजिए आपसे बोला नो इंडियंस आर ऑनेस्ट, इसका लॉजिकली इक्विवेलेंट क्या है, आपके पास 4 ऑप्शन दिए और इसमें एक में दिया है ऑल एस आर नॉन पी, तो आप तुरंत समझ जाओगे कि ये इसका ऑब्वर्स दिया हुआ है। पहले क्या किया है, पहले वर्जन चेंज किया है, नो की जगह ऑल कर दिया, फिर पी की जगह पीसी कर दिया। और इतना याद रखना, ऑब्वर्स में सारे के सारे वैलिड होते हैं, ए भी, आई भी, ई भी, ओ भी। आप इन चारों प्रपोजिशन का जब भी आप ऑब्वर्स निकालोगे सब वैलिड होते हैं। ठीक है, आया समझ में? यही है पूरा सार, यही लॉजिकली इक्विवेलेंट वाला क्वेश्चन पूछते हैं। मैं भी आपको 2 मिनट में क्वेश्चन भी बताऊंगी। ठीक है, वैसे ही कॉन्ट्रापोजिशन का भी होता है, ये वैलिड है, इसका भी एक सॉल्व करते हैं, इसका भी एक सॉल्व करते हैं। ऑल एस आर पी, ठीक है, ये ऑल एस आर पी मैंने बनाया, इसका कॉन्ट्रापोजिटिव क्या है, ऑल नॉन पी आर नॉन एस। अब नॉन पी क्या है, व्हाट इज नॉन पी, वेट, दिस इज नॉन पी, ये पी है, तो एनीथिंग दैट इज नॉट पी इट इज नॉन पी, राइट। और नॉन एस क्या है, व्हाट इज नॉन एस, ये एस है, तो ये पूरा आपका नॉन एस हो जाएगा, एस को छोड़ के ये पूरा आपका नॉन एस हो जाएगा। यस और नो, यस और नो। हाँ, अगर ऑल एस आर पी है तो नॉन पी क्या है, ये पूरा ग्रीन वाला पार्ट, और नॉन एस क्या है, पूरा ब्लू वाला पार्ट, एस के अलावा सब कुछ नॉन एस हो जाएगा। अब मुझे बताओ इसका कॉन्ट्रापोजिटिव, इसका कॉन्ट्रापोजिटिव क्या है, ऑल एस आर पी का ऑल नॉन पी आर नॉन एस। क्या मेरा सारा जो नॉन पी है ग्रीन वाला ब्लू वाले के साथ एक जैसा कंबाइन हो रहा है, क्या मैं बोल सकती हूँ दोनों सही हैं? Is the green portion combining with the blue portion? Can I say all the non-P is also non-S? ये आपको दिख रहा है ना, जो ग्रीन वाला है वो ब्लू वाला एक ही तो है। Yes, दिख रहा है, all non-P are non-S। हाँ, तो इसमें भी A वाला जो है वो वैलिड होता है, all non-P are non-S, this is valid। Yes, लेकिन रुको, इतना दिमाग नहीं लगाना है एग्जामिनेशन हॉल में। आप सोचो आपके सामने स्क्रीन है ना, क्वेश्चंस आ रहे हैं, भड़बड़ करके आंसर कर रहे हो, सॉल्व कर रहे हो, स्क्रॉल कर रहे हो, क्या ये सब करोगे बैठ के? हाँ, किसके पास इतना समय है? हाँ, मैं तो नहीं करती, मतलब करती भी तो शायद मैं घबरा जाती, करने की कोशिश जरूर करती, लेकिन देयर आर हाई चांसेस ऑफ एरर। तो ये सब छोड़ो, एक ट्रिक से याद रखते हैं, इन तीनों को हम एक ट्रिक से याद रखेंगे। वो ट्रिक क्या है? Here the trick here is, हमको सबसे पहले क्या है हमारा, सबसे पहले हमारा क्या है, कॉन्वर्स है, राइट। आई हैव कॉन्वर्स, ये ध्यान से सुनना, ये ट्रिक को ध्यान से सुनना, कॉन्वर्स, ऑब्वर्स और कॉन्ट्रापोजिशन, ये 3 ऑपरेशन पढ़े हमने, है ना, ये 3 ऑपरेशन पढ़े, ए ई आई ओ। ठीक है, पहले सारे स्ट्रेट वाले लिख दो और अल्फाबेटिकली, ए ई आई ओ। ठीक है, ए ई आई ओ शॉर्ट में बता रही हूँ, ट्रिक है ये, इसको हमेशा याद रखना।
इससे आपका सारा लॉजिकली इक्विवेलेंट वाला सॉल्व हो जाएगा। तो एक चीज हमेशा याद रखना, ऑब्वर्स में सारे वैलिड होते हैं, ऑब्वर्स में सारे वैलिड होते हैं, ठीक है, ऑब्वर्स में सारे वैलिड होते हैं। कॉन्वर्स में क्या होता है बेटा, हमने पढ़ा था ना, ऑल SRP को ऑल PRS सही नहीं होगा। सारे प्लैनेट्स राउंड हैं तो सारी राउंड चीजें प्लैनेट थोड़ी ना होंगी, तो ये इसका ये वाला गलत होता है, ये वाला गलत होता है, बीच के दो बंदर सही होते हैं, ठीक है। कॉन्ट्रापोजिशन में बिल्कुल इसका उल्टा हो जाता है। कैसे? कॉन्ट्रापोजिशन में ये दोनों सही होते हैं, ये दोनों गलत होते हैं। आया समझ में? बताओ, ये याद रखोगे। ऑब्वर्स में ध्यान रखना, ऑब्वर्स एक स्पेशल केस है। ऑब्वर्स में ऑल आर वैलिड, ऑल आर वैलिड। अगर आपसे बोले ए का ऑब्वर्स, ई का ऑब्वर्स, आई का ऑब्वर्स, ओ का, सबका वैलिड होता है। कॉन्वर्स में कैसे करोगे? कॉन्वर्स में कैसे करोगे? रॉन्ग रॉन्ग, बीच के दो राइट, है ना, मतलब ए और ओ वैलिड है, दोनों के बीच के इनवैलिड है। कॉन्ट्रापोजिशन में ये दोनों ऊपर के वैलिड हैं, बीच के इनवैलिड हैं। दैट्स इट। ये जो बोले बोले नॉन पी नॉन एस बना के देखने की जरूरत नहीं है। आपने स्टेटमेंट देखा, आपको लगा हाँ ये ए टाइप का कॉन्ट्रापोजिशन है, तो ये तो आपको समझ में आ जाएगा वैलिड है। आपने देखा अच्छा ये आई है, आई का कॉन्ट्रापोजिशन है, वो आपको पता ही है, तो इनवैलिड होता है, तो आप तुरंत बता दोगे लॉजिकली इक्विवेलेंट नहीं है। चलिए अभी छोड़ो, अब हम एक आध क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। Which of the following proposition is obverse and logically equivalent to the proposition no empires are partisans? ये आपका 2023 का क्वेश्चन है, 2023 का क्वेश्चन है। बताइए, 23 और 22 के मैं PYQs करवा रही हूँ, चलो आंसर दो। Yes, I am showing you the questions only so that whatever you have studied now you will be able to relate it. नो एम्पायर्स आर पार्टिसंस का ऑब्वर्स बताना है और साथ ही साथ कौन सा लॉजिकली इक्विवेलेंट भी होगा। डन डना डन डन, आंखों में बसा लिया, प्रिंट कर लिया, बहुत ही बढ़िया किया, अच्छे मजेदार। इसके बाद कमेंट्स भी करना अगर अच्छे से समझ में आया है, मेहनत रंग लाई है तो। बेटा मुझे बताओ, नो एम्पायर्स आर पार्टिसंस, ऑब्वर्स मतलब दिमाग की घंटी बज जानी चाहिए। दो स्टेप हैं, वर्जन चेंज करना है और पीसी करना है। वर्जन चेंज करोगे और पीसी करोगे। यस यस, वेरी नाइस। हाँ, पहले हम वर्जन चेंज करेंगे, तो हमारे पास है नो एम्पायर्स आर पार्टीसन, है ना। इसका पहले में वर्जन मतलब पॉजिटिव का नेगेटिव, नेगेटिव का पॉजिटिव, तो ये आ जाएगा ऑल एम्पायर्स आर पार्टीसन। फिर दूसरे में पीसी, प्रेडिकेट का कॉम्प्लीमेंट, तो ऑल एम्पायर्स आर नॉन पार्टीसन। ऑल एम्पायर यहां कहीं दिख रहा है ऐसा? अरे हाँ, ये तो दिख रहा है, ऑल एम्पायर आर नॉन पार्टीसन। यस। और एक और बात, ऑब्वर्स में आपसे क्या पूछा है, इसमें आपको ये भी पूछा है लॉजिकली इक्विवेलेंट। लॉजिकली इक्विवेलेंट मतलब वैलिड, और मैंने आपको क्या बताया था कि ऑब्वर्स में सारे के सारे वैलिड होते हैं, ये मैंने अभी आपको बताया था, सारे के सारे वैलिड होते हैं। तो भली वो ए हो, ई हो, आई हो, ओ हो, हमारा ये वैलिड ही रहेगा, तो ये भी आपका वैलिड है। यस यस, वेरी नाइस, आंसर इज डी, आंसर इज डी। चलिए चलो ये सॉल्व करो, ये भी आपका एक PYQ है, ये भी आपका PYQ है 2022 या 23 का। Conversion is an inference that proceeds by interchanging the subject and predicate term. All conversions are valid inferences. Now you are asking me, na ma'am, what are the questions that are asked? I have brought variety of questions that are asked in the past few years based on this topic. If your concept is clear, you will not make any mistake in these questions. That is my guarantee. नो क्यों चेंज होगा? ऑब्वर्स पूछा था ना, कॉन्वर्स में पार्टीसन और एम्पायर चेंज होता है, भूल गए? अक्षय कुमार, कॉन्वर्स में आता है, ऑब्वर्स में तो सिर्फ वर्जन चेंज होता है, तो
तो वाई सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट विल बी इंटरचेंज। खिचड़ी मत करो, वापस से सेशन देखना। क्या बात है, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। चलिए, सो आप लोगों के लिए राउंड ऑफ अप्लॉज, कूडोज, यू डिड द करेक्ट, यू गेव द करेक्ट आंसर। क्योंकि कन्वर्जन्स क्या सारे वैलिड होते हैं? नहीं नहीं नहीं, ऑब्वर्जन सारे वैलिड होते हैं, है ना। अभी मैंने आपको बताया अगर ऑब्वर्स है तो सारे वैलिड होंगे। कन्वर्स में हमने क्या किया था? हमने कन्वर्स में क्या किया था, याद है? रॉन्ग रॉन्ग, राइट राइट। क्या किया था हमने कन्वर्स में? रॉन्ग रॉन्ग, राइट राइट। तो क्या ए आई यू सारे वैलिड होंगे? नहीं, हमने तो पढ़ा 2 वैलिड है 2 इनवैलिड है। यस, आया मजा? अगर ये एग्जाम में क्वेश्चन आता आप कितने अच्छे से सॉल्व करके आते, राइट? आपको कंफ्यूजन ही नहीं होता क्योंकि आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा। तभी जो पेड क्लास के बच्चे होते हैं उनको सारी चीज़ें समझ में आती हैं। हम जब बोलते हैं आपसे कि कोर्स लो, इसलिए नहीं बोलते कि हमको मतलब मज़ा आता है। इट्स लाइक वहाँ पे हर एक टॉपिक को ध्यान से पढ़ने का मौका मिलता है। अब मैं 1 घंटे में एक सिर्फ यही पढ़ा रही हूँ, यूट्यूब पे जनरली पॉसिबल नहीं होता, लेकिन हम ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसलिए हमने आपको यूट्यूब पे पढ़ाया, राइट? चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब ये आपने देखा है इस प्रकार का क्वेश्चन बहुत आता है। कौन सा स्टेटमेंट लॉजिकली इक्विवेलेंट है टू द स्टेटमेंट नो सेंट्स आर मटेरियलिस्टिक? अब आपको क्या बोला है? लॉजिकली इक्विवेलेंट बताना है। तो मुझे बताओ कौन सा लॉजिकली इक्विवेलेंट लगेगा आपको? हाँ, ऑब्वर्स में और वैलिड होते हैं। यस यस यस। चलो, लॉजिकली इक्विवेलेंट बताना है, नो सेंट्स आर मटेरियलिस्टिक। तो आप देखो इसमें आपको कहीं पे क्या ऑब्वर्स दिख रहा है? सबसे पहले ना जनरली लॉजिकली इक्विवेलेंट में ऑब्वर्स आता है क्योंकि उसमें सारे वैलिड होते हैं। तो नो सेंट्स आर मटेरियलिस्टिक का मैं आपको हिंट दे रही हूँ कैसे सॉल्व कर सकते हो। टेक योर ओन टाइम, नो रश नो हरी। मेरे लिए क्या है? आइसक्रीम है। थैंक यू सो मच रसगुल्ला। या कॉन्वर्स भी दिख सकता है आपको, ऑब्वर्स भी दिख सकता है। अगर आप कॉन्वर्स के हिसाब से देखोगे तो आपको पता है पहला ये वाला इनवैलिड इनवैलिड वैलिड वैलिड, और ये आपका किसमें होता है? ए वाला इनवैलिड है, लेकिन ई वाला जो नेगेटिव वाला है वो वैलिड हो जाएगा। यस, सबने सही आंसर दिया, सबने सही आंसर दिया। इसका आंसर है ए। कैसे? क्योंकि अगर हम देखें नो सेंट्स आर मटेरियलिस्ट, अगर मैं इसका सिंपल कॉन्वर्स करती हूँ मतलब उल्टा पुल्टा, मतलब नो मटेरियलिस्ट आर सेंट, और अगर हम जाएं वापस से कॉन्वर्स की कहानी में तो रॉन्ग रॉन्ग, बीच वाले दोनों राइट। मतलब आई विल ड्रॉ इट अगेन, ए ई आई ओ, ये आपके कॉन्वर्स में रॉन्ग होते हैं, ये 2 रॉन्ग होते हैं, ये दोनों राइट होते हैं। तो जो ई वाला है तो राइट है, लॉजिकली इक्विवेलेंट है। ई मतलब नो एसआरपी, तो ये तो नो एसआरपी वाला ही है ना, तो इसका नो पीआरएस आपका लॉजिकली इक्विवेलेंट होगा। यस, क्लियर है? बताइए, एनीवन एनी डाउट? एनीवन एनी डाउट? आया समझ में इसका ए क्यों हुआ? हाँ, अगर हम इसका ऑब्वर्स निकालते तो हम वर्जन चेंज करते, ऑल सेंट्स आर मटेरियलिस्ट, है ना, फिर ऑल सेंट्स आर नॉन मटेरियलिस्ट। लेकिन ऐसा तो यहाँ पे कुछ दिया ही नहीं है, ऐसा तो कुछ दिया ही नहीं है, तो इसलिए हम ऑब्वर्स में नहीं जाएंगे। क्लियर? यस, वेरी नाइस। आगे बढ़ते हैं। अगेन सेम क्वेश्चन, लॉजिकली इक्विवेलेंट वाला। ये मुझसे बच्चे हर बार इतना बोलते हैं कि मैम ये वाला आप लॉजिकली इक्विवेलेंट वाला हमको करते नहीं बनता है, लेकिन इस 1 घंटे की क्लास के बाद, है ना, इस क्लास को आप प्लीज़ शेयर भी कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ, अगर आपके कोई नेट वाले फ्रेंड्स हैं। इसके बाद आपका ये प्रश्न कभी गलत नहीं होगा, है ना। चलिए, इसमें आपको बताना है कि सम प्लांट्स आर कार्निवोरस ऑर्गेनिज्म, इसका लॉजिकली इक्विवेलेंट स्टेटमेंट क्या है? एवरीवन, 4th क्वेश्चन। हाँ, और क्वेश्चन कर रहे हैं, पहले बताओ तो।
आई विल गिव यू 2-3 और क्वेश्चंस. लॉजिकली इक्विवेलेंट देखो, इसमें आपको कॉन्वर्स का दिख रहा है कि ऑब्वर्स का दिख रहा है. ऑब्वर्स करोगे तो कोशिश होती है उसमें तो सारे इक्विवेलेंट होते हैं, तो कैसा दिख रहा है. अगर ऑब्वर्स का नहीं दिख रहा है तो फिर कॉन्वर्स पे आओ. कॉन्वर्स सम पी आर, सम एस आर पी का सम पी आर एस हो जाएगा. वो दिख रहा है क्या यहाँ पे. हाँ, उस हिसाब से आंसर करो. चलिए, आई विल शो यू द आंसर. आप लोग कॉन्ट्रा पॉजिटिव बोल रहे हो लगता है मुझको. सम प्लान्स आर, पहले वर्जन चेंज कर रहे हो, फिर आप पीसीएससी कर रहे हो, पर ऐसा तो दिया ही नहीं. कॉन्ट्रा पॉजिटिव तो दिख ही नहीं रहा है. नहीं बेटा, इसका अगर कंफ्यूज हो रहे हो तो देखो इसमें आपसे क्या बोला है. सम प्लांट्स आर कार्निवोरस ऑर्गेनिज्म, है ना. तो इसमें सम प्लांट्स आर कार्निवोरस ऑर्गेनिज्म में हम सबसे पहले क्या कर सकते हैं. अगर हम ऑब्वर्स करते तो वर्जन चेंज करते. सम प्लांट्स आर नॉट, इसका हम ऑब्वर्स करते हैं. ऑब्वर्स क्या होगा. सम प्लांट्स आर कार्निवोरस. ठीक है, ऑब्वर्स में पहले वर्जन चेंज करते हैं. तो सम प्लांट्स आर नॉट, है ना, पॉजिटिव का नेगेटिव करेंगे, आर नॉट कार्निवोरस. फिर सेकंड में हम पीसी करते हैं, तो सम प्लांट्स आर नॉट नॉन कार्निवोरस. क्या ऐसा कुछ दिख रहा है हमको ऑब्वर्स वाला. हाँ, ये तो डी वाला दिख रहा है. सम प्लांट्स आर नॉट नॉन कार्निवोरस ऑर्गेनिज्म. और हमको पता है ऑब्वर्स में सारे वैलिड होते हैं, और हमको सामने अपनी आंखों के ऑब्वर्स दिख गया, तो इसका डी होगा. हाँ, अभी तक एग्जाम में आता था तो हम कंफ्यूज होते थे, है ना. हमको डर लगता था कि ये क्या पूछ लिया, ये क्या नॉन हो रहा है, नो हो रहा है, नॉट हो रहा है. मेरा तो एकदम दिमाग घूम गया. लेकिन अब क्वेश्चन आएगा तो आप अटेम्प्ट कर पाओगे, ढूंढ पाओगे ऑब्वर्स क्या है, क्योंकि आपको मैंने समझाया है ऑब्वर्स के सारे वैलिड हैं और कॉन्वर्स और कॉन्ट्रापोजिशन के दो वैलिड होते हैं. वो कौन से हैं वो आपको पता है टेबल के थ्रू. राइट, क्लियर है. एनीवन, एनी डाउट. कतरा क्लियर है. यस. अरे इतना अच्छा, इतना कठिन क्वेश्चन समझाया है, कोई खुशी नहीं, कोई एक्साइटमेंट नहीं. कॉन्वर्स क्यों नहीं लगाया, क्योंकि कॉन्वर्स वाला आपको कुछ दिख रहा है क्या. सम प्लांट्स आर कार्निवोरस, सम कार्निवोरस आर प्लांट्स. कुछ आपको ऐसा ऑप्शन दिख रहा है क्या, सम कार्निवोरस आर प्लांट्स वाला. यहाँ पे नहीं, कुछ भी नहीं है ऐसा. सो कॉन्वर्स कैसे लगेगा. राइट. चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं. ये तो सिंपल है. कौन सा स्टेटमेंट कॉन्ट्ररी है टू ईच अदर. नो, जब भी ये क्वेश्चन आएगा, ये मैं इसलिए लाई हूं क्योंकि अब दिमाग में कंपार्टमेंट्स बना लो. कॉन्ट्ररी, कॉन्ट्रडिक्टरी, ये आपका स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन है ना. कॉन्वर्स, ऑब्वर्स ये अलग है. तो आपसे यहाँ पे कॉन्ट्ररी पूछा है. विच टू आर कॉन्ट्ररी, बताइए विच टू आर कॉन्ट्ररी. Yes, very nice. Quickly. Which two are contrary? हाँ. थैंक यू सो मच त्रिशा, थैंक यू सो मच एवरीवन. यस, इसका आंसर है सी, क्योंकि कॉन्ट्ररी में क्या होता है बेटा, कॉन्ट्ररी आपका होता है, कॉन्ट्ररी आपका क्या होता है. हाँ, अगर हम स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन करें, अगर हम स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन करें, सो ए ई ओ आई, है ना. कॉन्ट्ररी मतलब ये होता है कॉन्ट्ररी, ए और ई के बीच में. ऑल एसआरपी, नो एसआरपी, ऑल एसआरपी, नो एसआरपी, ये आपका किस में आ रहा है, सी में. और एसआरपी, नो एसआरपी. ठीक है, क्लियर. यस, वेरी नाइस. चलो एक फटाफट लास्ट क्वेश्चन.
फिर से एक क्वेश्चन है लॉजिकली इक्विवेलेंट वाला, इसको बता दो तो मुझे लगेगा कि हाँ आप सबको समझ में आ गया, मुझे ठंडक मिलेगी, मुझे खुशी होगी कि मेहनत सफल हुई। बताओ इक्विवेलेंट कौन सा है? ऑल प्लांट्स आर लिविंग ऑर्गेनिज्म, नो प्लांट्स आर नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, सम प्लांट्स आर लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऑल नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म आर नॉन प्लांट्स। यस एवरीवन। टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज टेलीग्राम फटाक से ज्वाइन करिए, बहुत कुछ उसमें इंपॉर्टेंट करंट अफेयर भी हम डिस्कस करते हैं, राइट। सो जो कि एग्जामिनेशन में बहुत रेलिवेंट होता है। करंट अफेयर की क्लास मैं आपके लिए लेकर आऊँगी होपफुली फ्राइडे या संडे को, है ना, तो वेट फॉर इट, आई विल बी ब्रिंगिंग द करंट अफेयर क्लास फॉर यू एज वेल। ए लग रहा है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, आप लोगों ने मुझे बेस्ट टीचर का अवार्ड दे दिया, मुझे बहुत खुशी हो रही है एकदम। अवार्ड स्पीच देते हुए ऐसे आंसू आ जाएंगे मेरे, लेकिन अवार्ड तब मिलेगा जब आप लोग का क्वालिफाई होगा ना, जब पेपर क्वालिफाई होगा, JRF मिलेगा, तब मुझे अवार्ड देना। यस वेरी नाइस, द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ए। बिल्कुल सबने सही बताया, आप लोग तो एकदम होशियार हो गए हो, है ना, बिल्कुल। यस, सो ए इज द करेक्ट आंसर बिकॉज देखिए ऑल प्लांट्स आर लिविंग ऑर्गेनिज्म, इसका कॉन्वर्स क्या दिख रहा है? वर्जन चेंज एंड प्रेडिकेट का कॉम्प्लीमेंट। ऑल प्लांट्स आर लिविंग ऑर्गेनिज्म का वर्जन चेंज मुझे इसमें दिख रहा है, नो प्लांट्स आर लिविंग की जगह नॉन लिविंग, तो ये दोनों तो मेरे ऑब्वर्स वाले स्टेटमेंट हैं, ये तो पक्के में एक साथ होंगे। और ए और बी मुझे सिर्फ इसमें दिख रहा है, तुरंत मैं बता दूंगी, मुझे डी वाला चेक करना ही नहीं है, राइट। वैसे ये वाला आपका कॉन्ट्रा पॉजिटिव है। ऑल, ये अगर मैंने बोला ऑल प्लांट्स, है ना, आर लिविंग, इसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव क्या होगा? कॉन्ट्रा पॉजिटिव में हम एक उससे लेते थे, एक उससे लेते थे, एक कॉन्वर्स से लेते थे और हम ऑब्वर्स का PCSC लेते थे। तो कॉन्वर्स का हम स्वैप करेंगे, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर प्लांट्स, पहला स्टेप। अब SC भी करना है, PC भी करना है, दोनों का कॉम्प्लीमेंट, मतलब ऑल नॉन लिविंग आर नॉन प्लांट्स, है ना। तो ये आपका ए वाला है, और ए वाले में कॉन्ट्रा पॉजिटिव में हमने क्या पढ़ा था? ये वैलिड वैलिड इनवैलिड इनवैलिड, ये याद है ट्रिक। तो ए वाला कॉन्ट्रा पॉजिटिव में वैलिड होता है, कॉन्ट्रा पॉजिटिव दिख रहा है, ऑल नॉन लिविंग आर नॉन प्लांट्स, ऑल नॉन लिविंग आर नॉन प्लांट्स, ये कॉन्ट्रा पॉजिटिव है, ये भी वैलिड होगा, ठीक है, ठीक है। यस यस वेरी नाइस। अब एक बार बता दो, मजा आया? बता दो, मजा आया? समझ में आ गया? इतना टफ जो घूम जाता था हमारा लॉजिकली इक्विवेलेंट वाले स्टेटमेंट्स में, क्वेश्चंस में, अब आप गलत करके नहीं आओगे। ऑब्वर्स, कॉन्वर्स, कॉन्ट्रापोजिशन, I have taken it for you because of course you guys were asking and it's a very tough question. Every year, every shift, अभी भी 18 तारीख के पेपर में भी दोनों शिफ्टों में पूछा था, है ना। तो आई होप आपको अब समझ में आ गया, और मैं चाहूँगी आप लोग में से कोई भी ये गलत करके नहीं आओगे, ठीक है। प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको समझ में आया, मज़ा आया, ठीक है। इट विल मोटिवेट मी एज वेल टू ब्रिंग मोर सच सेशंस फॉर यू अपार्ट फ्रॉम मैराथॉन्स एंड थ्योरी एंड मॉक टेस्ट जो हम करने वाले हैं। सो दिस वॉज अबाउट इट, यस, this was about the entire operation on the logical reasoning statements, AEOI, the converse मतलब उल्टा, obverse मतलब version change plus PC, contraposition मतलब उल्टा पुल्टा, ठीक है, and second PC and SC, that's it, खत्म, ये पूरी कहानी खत्म। चलो थैंक यू सो मच एवरीवन, वील बैक सून विथ येट अनदर सेशन। आज सुबह ऐप पे मैंने प्लानिंग कमीशन पढ़ाया था, 5 ईयर प्लान्स में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, तो वो ऐप पे सेशन हुआ है। अब जो भी फ्री क्लास होगी उसका मैं लिंक टेलीग्राम पे शेयर करूंगी, तो प्लीज़ मेक श्योर। पेड क्लास मेरी 6 तारीख से शुरू हो रही है, परसों से, तो उसमें भी आइएगा इफ़ यू हैव टेकन द सब्सक्रिप्शन, अदरवाइज फ्री क्लासेस में हम मिलेंगे ही मिलेंगे।
यस चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। एक बार सेशन को जरूर लाइक करना और एक बार शेयर भी कर देना, कमेंट जरूर करना। आई विल रीड ऑल द कमेंट्स।